टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। उसने एक अंडे दिए थे और उनसे बच्चे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन टुन्नू चिड़िया काफी उदास था। उसे अरे टुन्नू भाई, क्या बात है? आप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हो। आप अपनी परेशानी मुझसे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे क्या बताऊं रानी बहन, आज टुनटुनी ने एक अंडा दिया है। अब मुझे चिंता है कि कहीं उन अंडों से बेटी ना निकल जाए। हमारा तो घर चलाना ऐसे भी मुश्किल है। कितनी मुश्किलों से 2 वक्त का भोजन ला पाता हूँ। अगर उसमें से बेटी निकल आई तो मैं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा? फिर तो मेरी तकलीफें और भी बढ़ जाएगी। फिर तो काफी चिंता की बात है टुन्नू भाई। सच में अगर उस अंडों से बेटी आई तो आपके तो और लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी आप काफी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन अभी अंडे फूटने में वक्त है, बच्चे निकलने में अभी कुछ दिन बाकी है। आप अभी से चिंतित ना हो, अभी बच्चे आने का इंतजार कीजिए। उसके बाद आप हमसे बताएं कि आखिर बेटा हुआ या बेटी, फिर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अंडों से एक बेटी निकल आती है। अरे टुन्नू जी, देखिए हमारे अंडों से बेटी आई है। कितनी प्यारी है, चांद जैसी चमक रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे घर बेटी आई है। अगर बेटा आता तो कितना अच्छा होता, वो तो मेरी मदद भी करता। लेकिन बेटी है तो मेरी किस काम की? अरे टुन्नू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। मेरे लिए दोनों एक समान है, बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों प्यारे हैं। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे तंग ना करना। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा सो जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर रानी कव्वी से जाकर मिलता है। रानी कव्वी, जिसका डर था वही हुआ। अंडों में से बेटा नहीं निकला बल्कि एक बेटी निकली है। तब तो फिर आपकी मुश्किलें तो बढ़ ही गई टुन्नू भाई। अब आप उसकी परवरिश कैसे करेंगे? आपका तो खाना ही मुश्किल होता है। किसी तरह तो आप लोग अपना पेट भरते हो, कितनी गरीबी में जी रहे हो। ऊपर से पूरी जीवन उसे दाना ला ला कर खिलाना होगा, बदले में आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी माने तो आप उसे किसी जंगल ले जाकर छोड़ दीजिए, कोई चील पक्षी उसे खा जाएगी, इससे आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। टुन्नू चिड़ा रानी कव्वी की बातों में आ जाता है। रानी कव्वी घरों में लड़ाइयाँ लगाने में काफी आगे थी। वे टुन्नू चिड़ा को भड़काकर उसके घर वापस भेज देती है। टुन्नू चिड़ा ऐसा ही करता है। वे अपनी बेटी को लेकर घुमाने जाता है। टुनटुनी चिड़िया, आज मैं अपनी बच्ची को घुमाने ले जाऊंगा। वो जंगल के फूल पत्तियों को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे पता था कि आप अपनी बेटी से धीरे धीरे प्यार करने लगेंगे, उसे अपनाएंगे। मैं अभी इसे तैयार करके आपके साथ भेजती हूँ। एक दिन की बात है। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में घूम घूम कर कैंडी फ्लॉस बेच रही थी। पूरा दिन पूरे जंगल घूमने के बावजूद भी टुनटुनी चिड़िया का एक भी कैंडी फ्लॉस नहीं बिकता। वे काफी परेशान हो जाती है। आज का पूरा दिन गुजर गया लेकिन एक भी कैंडी फ्लॉस नहीं बिका। आज मैं बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। इस तरह निराश होकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है। अरे माँ, हम हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला पाई, एक भी कैंडी फ्लॉस नहीं बिका। मैं पूरे जंगल घूमी लेकिन कहीं भी किसी पक्षी ने एक भी कैंडी फ्लॉस नहीं खरीदी। बेटा, आज तुम ये कैंडी फ्लॉस खाकर ही अपना भूख मिटा लो। कोई बात नहीं मम्मा, आप दुखी मत होइए, हम ये कैंडी फ्लॉस खा लेंगे। बच्चे भूख के मारे कैंडी फ्लॉस खाकर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर टुनटुनी चिड़िया कैंडी फ्लॉस लेकर जंगल में बेचने निकल ही रही थी। तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू भैया, आप यहाँ? मैं तो अभी अभी कैंडी फ्लॉस बेचने निकल ही रही थी, बताइए क्या बात है।
टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए हैं और 15 दिन लौटाने का वादा किया था। आज पूरे 15 दिन हो गए, अब मैं एक दिन भी नहीं मानूंगा। आज शाम तक अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी बेटियों को अपने घर ले जाऊंगा और उनसे अपनी घर की सारी साफ सफाई करवाऊंगा। जब तक मेरे 2000 वसूल नहीं हो जाएंगे मैं उनसे नौकरानी का काम करवाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, शाम तक पैसे दोगी या नहीं? अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको शाम तक पैसे दे दूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी परेशान हाल जंगल में कैंडी फ्लॉस बेचने निकल जाती है। आज किसी तरह मेरी कैंडी फ्लॉस बिक जाए। अगर मैंने आज 2000 रुपए कालू कौवे को नहीं दिया तो मेरी बेटियों को ले जाएगा और उनसे जबरदस्ती काम करवाएगा। मेरी बच्चियां भी बहुत छोटी हैं, उन्हें तो अभी कुछ करने की अकल नहीं है। वे काम कैसे करेंगी? मेरी मासूम बच्चियों पे वे अत्याचार करेगा। टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान थी और कैंडी फ्लॉस बेच ही रही थी। फिर सारा दिन निकल जाता है लेकिन टुनटुनी चिड़िया का एक भी कैंडी फ्लॉस नहीं बिकता। वे शाम को घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक पक्षी गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो जख्मी है, लगता है इन्हें किसी पक्षी ने मारा है। मुझे इसे उठाकर घर ले जाना चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को उठाकर अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। कुछ ही देर में पक्षी को होश आ जाता है। अरे बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मैंने आपको रास्ते में बेहोश देखा और काफी जख्मी भी थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आई। मेरा नाम पिंकी चिड़िया है और मैं दूसरे जंगल से यहाँ आई हूँ। मुझ पे रास्ते में एक चील ने हमला कर दिया था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई। ये बातें कर ही रहे थे तभी कालू कौवा वहाँ पे आ जाता है और अपने पैसे फिर से मांगने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी बेटियों को ले जाऊंगा। अरे कालू भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे कैंडी फ्लॉस एक भी नहीं बिके। मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे कैसे दूं? मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारी बेटियों को उठा कर ले जा रहा हूँ। जब तक तुम पैसे नहीं लौटाती ये मेरे घर नौकरानी का काम करेंगी। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इन नन्ही बच्चियों को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपके पैसे देती हूँ, इन बच्चियों को छोड़ दीजिए। फिर पिंकी चिड़िया कालू कौवे को पैसे दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तो सिर्फ 2000 ही रुपए दिए हैं। तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आगे से तुम्हें कभी भी किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझसे जरूर कहना। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं तुम्हारे कारण ही जीवित हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की बेटियां मुसीबत से बच जाती हैं